नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको एक एक करके धीरे से अच्छे से समझते चलेंगे, और इनके बारे में जितने पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, और जो भी अलग से होंगे वो मैं आपको साथ के साथ लिखवाता चलूँगा। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या भारत का? तिरंगा। तिरंगा जो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को ये संविधान सभा द्वारा ये अंगीकृत किया गया था। जो इसमें 3 रंग हैं, सबसे ऊपर आता है केसरिया, बीच में सफ़ेद, और सबसे नीचे जो आता है वो आता है हरा रंग आता है इसमें। और राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, तिरंगे का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगे का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनुपात है। आगे राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, जो कहाँ से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, क्योंकि इसी दिन हमारे क्या संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू भी किया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू किया गया तभी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ ये लागू किया गया था। इसमें जो 4 इसमें पशु दिखाई देते हैं, सबसे सामने जो दिखाई देता है अश्व, गज, सिंह और हाथी। अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, और सिंह शेर, वृषभ मतलब बैल। ये 4 पशु उसमें चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमें सामने से दिखाई देते हैं वो 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से जो हमें दिखते हैं वो 3 ही दिखते हैं, जो पीछे वाला वो दिखता नहीं है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, जो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 1950 को, क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की गई थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसी दिन क्या भारत का संविधान ये अंगीकृत करने के लिए सभी ने बोला कि हाँ जी अब संविधान को लागू कर दिया जाए। तो तब ही क्या यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई, और इसके बाद में 2 दिन बाद ही भारत का संविधान वो लागू कर दिया गया था। तो उसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान बनकर ये तैयार किया गया था और लागू भी कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर जैसे नाम आया राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान भारत का किसने लिखा? तो एक नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रीय गान का पहली बार जो प्रयोग किया गया था, राष्ट्रीय गान का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसमें 1911 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था। जो राजधानी कलकत्ता से क्या लाई जा रही थी? दिल्ली लाई जा रही थी। तो उस समय जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन, उनके स्वागत के लिए पहली बार क्या राष्ट्रीय गान गाया गया। और ये किसने गाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पहली बार ये राष्ट्रीय गान गाया इन्होंने। और इसी के उपलक्ष्य में इनकी एक पुस्तक भी है, गीतांजलि। गीतांजलि। तो जैसे ये दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और 1911 में दिल्ली दरबार में इन्होंने राष्ट्रीय गान गाया, और इसी के उपलक्ष्य में इनको ही 1913 में इनको पहली बार भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कौन सी पुस्तक में लिखा है राष्ट्रीय गान? गीतांजलि पुस्तक में। और इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, भारत के लिए पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? ये तो इसके अंग्रेजों के लिए गाया गया था, जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन के लिए, क्योंकि उस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जो उनके स्वागत के लिए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन कर दी गई थी। तो दिल्ली दरबार 1911 में लगाया था, लेकिन जो राजधानी परिवर्तन की गई थी वो 1912 में कर दी गई थी। तो दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में बनी थी। और दूसरी बात, जो भारत के लिए राष्ट्रीय गान गाया था पहली बार, वो 1929 में गाया था सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि उस समय कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस लाहौर अधिवेशन में जब सरोजिनी नायडू ने भारत के लिए राष्ट्रीय गान गाया तो सभी ने वहाँ पे कसम भी खाई थी कि कुछ भी हो जाए हमें भारत का संविधान जब लागू करेंगे तो ये डेट कौन सी होगी?
26 जनवरी 1930 की डेट थी वो, इसलिए ये लागू किया गया था यहाँ पर ये। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या हमारा वंदे मातरम। जो वंदे मातरम की रचना ये कब लागू किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कहाँ से लिया गया? आनंदमठ उपन्यास से लिया गया था ये। आ गया दूसरी बार। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या? जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, कैलेंडर क्या है भारत का? शक संवत, जो कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1957 में ये लागू किया गया था। अच्छा, ये राष्ट्रीय पंचांग की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी? तो ये 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के शासनकाल में उन्होंने ही शुरू की थी। इसमें जो प्रथम महीना जो होता है, पहला जो महीना इसमें चैत्र का होता है जो 22 मार्च को होता है, और अंतिम जो महीना होता है इसका फागुन का होता है। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का इसमें होता है। आगे, राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम, इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय फल जो भारत का क्या है वो आम, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा। आगे, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ये गंगा में ही पाई जाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु, जो 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, क्या था वो? हाथी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल हॉकी। वैसे तो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने क्या करा, भारत के लिए 3 हॉकी में गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे। एक तो 1928 में, 1932 में और 1936 में। तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या कर दिया गया? हॉकी कर दिया गया। और हॉकी दिवस भी कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, इसको मयूर भी बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टस। आगे, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूचना पत्र, सूचना पत्र क्या भारत का? श्वेत पत्र। जो हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह या कोई भी पत्र लिखते हैं तो कैसा पत्र होता है वो? श्वेत पत्र। श्वेत मतलब सफ़ेद पत्र होता है, उसी पे अपनी एप्लीकेशन वगैरह लिख के कहाँ पहुँचाते हैं? जहाँ पे भी हमें वो पहुँचानी होती है। राष्ट्रीय विदेश नीति, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष क्या मतलब? भारत का किसी भी पड़ोसी देश से क्या है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, सभी के साथ गुट निरपेक्ष, एक मतलब दोस्त की तरह है भारत का सभी देशों के साथ में जो नाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मिष्ठान, राष्ट्रीय मिष्ठान क्या भारत का? जलेबी। राष्ट्रीय पकवान, पकवान क्या भारत की? राष्ट्रीय पकवान जो खिचड़ी। और राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो हम लिखते हैं दाएं से बाएं की तरफ लिखते चलते हैं, तो ये क्या हमारी देवनागरी लिपि है। दूसरी बात, इसमें एक नाम और आ जाता है भारत का राष्ट्रीय, हाँ ये रहा, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष है यहाँ पे। आगे एक बार और देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय ध्वज क्या भारत का? तिरंगा, जो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, जिसमें 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया गया था इसका। आ गया राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 4 पशु हैं, अश्व, गज और सिंह वृषभ। अश्व का मतलब घोड़ा, गज हाथी, सिंह शेर और वृषभ बैल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार कब गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था? 1911 में, और इसीलिए इनको 1913 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था। और इसमें किस पुस्तक में ये जनगण मन की रचना की गई थी? ये गीतांजलि नामक पुस्तक में। आगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कब बनकर तैयार हो, लागू कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत की
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये पहली बार कब गाया गया था? ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। और जो इसकी जो उस समय जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी वो पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 24 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कहाँ से लिया गया था? आनंदमठ उपन्यास से ये लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत, जो 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। जो हिंदू कैलेंडर है वो कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। जो राजा कनिष्क थे और उनके समय में ये शुरुआत की गई थी इसकी 78 ईस्वी में। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का, जो 22 मार्च को होता है। और अंतिम जो महीना होता है फागुन को होता है इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ये सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है। आगे, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय खेल हॉकी, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावोक्रिस्टस, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष, राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी, राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी, और लास्ट आता है हमारा राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि। तो इस तरीके से जो हमने आज देखे, क्या देखे? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हमेशा यहाँ से एग्जाम में आता है, तो इनको देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। डेली आपको जो पॉलिटी की वीडियो जो बची हुई है वो डेली आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।